हुकूमत ने नया कौमी मालियाती कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है। वजारत खजाना ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया और ये वो मामला है जिस पर खासी बहस भी हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पर इस मालियाती अवार्ड के हवाले से जो है वो बहुत सी तवक्कुआत भी हैं। ये इशू क्या है और क्या वाकई जो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वफाक के जो गिले हैं वो किसी ऐसे अवार्ड की सूरत में जो है वो दूर हो सकते हैं, और इस पर कंसेंसस होने का किस कदर इम्कान है, इस पर बात करने के लिए शहबाज राना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इकोनॉमी के और अपना प्रोग्राम भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर करते हैं, द रिव्यू। उनसे बात करते हैं। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। शहबाज राना साहब सबसे पहले तो बताइए जो नया NSC अवार्ड है तवक्कुआत क्या हैं, और ये जो दोनों तरफ जो मामलात हैं, एक तो सूबों और वफाक के दरमियान मामला और फिर सूबों के माबैन जो वसाइल की तकसीम का मामला है, आपको लगता है मामलात हल की तरफ जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आईनी रिक्वायरमेंट होती है रहमान साहब के हर 5 साल के बाद एक नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाना ज़रूरी होता है। अब ये और अलहदा बात है कि कमीशन जो है वो माजी में भी बनते रहे हैं। सिर्फ 7 कमीशन थे जो अपने अवार्ड दे सके और बाकी जो कमीशन थे वो अवार्ड नहीं दे सके। उसकी जो बुनियादी वजह यह है, जो एक लिहाज से ठीक जमहूरियत की रूह भी है और ताकि कल कोई इतराज़ भी ना करे, जो NFC के हवाले से फैसला होगा वो मुतफ़िका होगा। उसमें अगर कोई एक भी सूबा या वफाकी हुकूमत किसी चीज़ पर एतराज़ कर दे तो उसके ऊपर फैसला नहीं होगा। इनकी फिर रिकमेंडेशन जो वो जाती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, वो फिर इसका अप्रूवल देते हैं और फिर NFC का जो ऑर्डर है वो इशू होता है। ये तो इसका बैकग्राउंड है। आईनी चीज़ हुकूमत ने करना था। 21 जुलाई को पिछला कमीशन खत्म हो गया था, 10वां 11वां कमीशन उन्होंने कल तश्कील दिया है। क्या कमीशन अपना काम कर सकता है? क्या इफेक्टिवली कर सकता है? अगर आप ओवरऑल एक सूरत हाल देखें, जो वफाकी हुकूमत है उसकी इस वक्त एक ऑफेंसिव अप्रोच है। वो समझ रही है कि जो 2010 का अवार्ड था उसके साथ ज्यादती हुई है, हालांकि हुकूमत का अपना भी कसूर था उस वक्त की जो हुकूमत थी। और जो सूबे हैं वो डिफेंसिव पे हैं। सूबे इसलिए डिफेंसिव के ऊपर हैं कि एक तो सूबों के पास जो पैसा था उनको ज्यादा चला गया, जो पहले ले रहे थे पैसा 2010 से पहले उससे भी 10% ज्यादा गया, और फिर पैसा तो ज्यादा गया, एक तो उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं ली, और उससे बढ़कर जो सोशल इंडिकेटर्स थे हेल्थ के, एजुकेशन के, बाकी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आई। तालीम का आप देखें पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, बांग्लादेश में क्या, आपको फर्क पता चल जाता है। हमारे जो सेहत का निजाम क्या है दुनिया में देख लें, क्या इवन कि डेवलपिंग कंट्रीज को देख लें, दुनिया तो बहुत दूर की बात है, एडवांस वर्ल्ड जो है। तो इस सारे तनाजुर के अंदर अब जो बहस है वो एक्सपेक्टेड 3-4 पॉइंट्स के ऊपर है। एक तो ये कि जो 57.5% है जो सूबों को जाता है वफाक के जो टैक्सेस हैं वो अब 57.5% नहीं जा सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन क्या ये 57 से 56, 55, 50 कोई भी नंबर से कम हो सकता है? ये उस वक्त तक रहमान रज़ा साहब कम नहीं हो सकता जब तक आइन में तरमीम ना की जाए। ये आइन में लिख दिया गया है कि आइंदा जो भी अवार्ड होगा उसमें जो सूबों का हिस्सा होगा वो 57.5% से कम नहीं होगा। तो अगर उसको कम करना, या तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी या फिर कुछ आपको इनोवेटिव तरीके निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, राइट। सूबों के माबैन मामलात है, उस हवाले से जो गिले शिकवे हैं वो आपको लगता है एड्रेस हो सकेंगे? देखिए रहमान साहब, जो NFC के मुज़ाकरात होते हैं वो दो जो है वो उसकी स्ट्रीम्स होती हैं। एक स्ट्रीम होती है जो वफाक और सूबों की है। अब वफाक के पास इस वक्त जो है 42.5% और सूबों के पास 57.5% है। अब जो सूबों को जो 57.5% जाता है उसमें किस सूबे को कितना जाएगा और किस मद में जाएगा, ये उसकी दूसरी स्ट्रीम है। 2010 से पहले जो बुनियादी एक ही नुकता होता था कि जिस मुल्क की जिस सूबे की जितनी आबादी है उसके मुताबिक उसको आगे हिस्सा चला जाता था। वो फार्मूला 2010 में चेंज हो गया। अब आबादी के तनासब से 82% अवार्ड जो है वो तकसीम होता है, और बाकी जो 18% है उसके 2, 3, 4 और इंडिकेटर्स हैं जिसमें पॉवर्टी है, इनवर्स इनइक्वालिटी है, इसके और टैक्स का भी थोड़ा सा कलेक्शन का भी एक है। तो अब इसमें बात ये हो रही है कि जो सूबों की ग्रीवेंसेज हैं, एक ग्रीवेंस है उसके साथ इंसेंटिव्स जो वफाकी हुकूमत कह रही है, जो वफाकी हुकूमत का पॉइंट भी है जिसको वो एक्सप्लॉइट करना चाह रही है, वो ये है कि कौन सा सूबा टैक्स की मद में कितनी एफर्ट करता है, नंबर 1। कौन सा सूबा क्लाइमेट चेंज के लिए कितनी एफर्ट करता है, नंबर 2। कौन सा सूबा जो है वो जो दिगर जो मामला है हेल्थ के, एजुकेशन में उसके कितनी इंप्रूवमेंट लाता है। तो यहाँ पे ये एक प्रपोजल है
जो कि गवर्नमेंट का है और डेफिनेटली भी प्रपोजल है, अभी तो कमीशन का पहला इजलास भी नहीं हुआ, कि 10 से 15% जो सूबों को हिस्सा जाता है वो सिर्फ इस वजह पे जाए, इस बेस के ऊपर जाए कि किस सूबे ने हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन की है। तो अभी आपने सिंध की खास तौर पर बात की है, सिंध की तरफ से जो ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। अब इसमें पॉलिटिकल लेवल पे आप मेरे से चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। पॉलिटिकल ये चीज़ देखी जाएगी कि जो गिव एंड टेक्स होंगे जो खास तौर पंजाब के साथ और सिंध के साथ, पंजाब का मतलब मैं लूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और सिंध का मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो गिव एंड टेक होंगे इसमें सियासत का कितना रोल होगा, हुकूमत की जो पोजीशंस हैं, जो अहम आईनी ओहदे हैं उनकी हवाले से क्या पोजीशन ली जाती है, जो दिगर स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अब एक स्टेक होल्डर है क्योंकि दिफा के लिए पूरे पैसे नहीं मिल रहे, तो वो इस पर क्या रोल प्ले करते हैं। तो जो निगोशिएशंस होगी वो ग्रीवेंसेस तो एक पॉइंट है, वो परफॉर्मेंस और फिर ओवरऑल जो एक मुल्क का एक सियासी उसकी जो एक पिच होगी उसकी बेस के ऊपर ज्यादा होंगी। राइट लेकिन रण साहब ये जो अब कहीं ना कहीं पर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बाज़गश्त जो है वो चल रही है। विफाक का गिला है कि सूबे जिम्मेदारी नहीं लेते, विफाक पर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। तो विफाक के जो गिले हैं, क्या आपको लगता है ये कोई तरीका होगा कि ये दूर होंगे, या उस हवाले से कोई कोशिश होगी या पुश होगी इस अवार्ड के अंदर? डेफिनेटली ये जो वफाक की जो ख्वाहिश थी ना, ये 2011 में ही सामने आ गई थी, क्योंकि उस वक्त जब ये अवार्ड फाइनल हुआ था, कंसेंसस अचीव हो गया, तो वो कोई एक फिस्कली प्रूडेंट अवार्ड इसको कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात वफाक की या सूबे की नहीं है, ये बात पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम की है, पाकिस्तान के फिस्कल निज़ाम की है। ये जो फिस्कल निज़ाम आज है पोस्ट 2010 ये सस्टेनेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वफाक चाहेगा कि उसका हिस्सा बढ़े। एक तो ये चीज़, और जो एक सूबों से ज़्यादा जो वफाकी हुकूमत की एक और जो गलती है, रहमान अज़हर साहब उन जगहों पे जहां पे वफाकी हुकूमत का खर्च करना बनता ही नहीं है वहां पे भी खर्चा कर रहे हैं। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सोशल सेक्टर इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोविंसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया आप क्यों 722 अरब रुपए साल का दे रहे हो? फिर बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो पंजाब के नॉर्थ से शुरू होती है और पंजाब के साउथ पे खत्म हो जाती है, साउथ में भी जाती है, सेंटर में खत्म हो जाती है। फेडरल गवर्नमेंट उसके पैसे दे रही है। सिंध की सड़क जो है सिंध के साउथ से शुरू होकर सिंध के सेंटर में खत्म हो जाती है, वफाकी हुकूमत पैसे दे रही है, भी क्यों दे रही है? तो ये चीजें इसी तरीके से कुछ और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, मिनिस्ट्रीज आज भी इन्होंने डिवॉल्व नहीं कोई कुछ की हुई, क्योंकि बहुत सारी या तो इत्तेहादी जमातों को अकोमोडेट करना है या अपने ही जो ताकतवर लोग होते हैं हर हुकूमत के अंदर उसी पार्टी के, उनको अकोमोडेट करना है। तो डिजायर्स का होना अपनी जगह पे, चीजों को करेक्टिव पाथ के ऊपर डालना दूसरी चीज है। जहां पे वफाकी हुकूमत की डिजायर है उसके साथ इसको एक इन जनरल एक बाकी स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट भी है कि निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, और उसके साथ अगर आप मीडिया का भी देखें और ओवरऑल जो डिस्कशन है उसमें प्रो प्रोविंशियल डिस्कशन कम है और प्रो फेडरल गवर्नमेंट के जो फिस्कल पोजीशन है उसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा है, उसकी फेवर में ये चीज ज्यादा जा रही है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से, और फिर जो NFC अवार्ड है उस हवाले से बात कर रहे थे। बहरहाल ये बहुत ही अहम मामला है विफाक और सूबों के दरमियान, और फिर दूसरी तरफ सूबों के माबैन भी ये एक बड़ा अहम इशू है कि वसाइल की जो तकसीम है वो किस तरह से होनी है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।